अवरोध, रोक और संतुलन दोनों पक्षों के पास मुकाबला करने के लिए हथियारों पर नुकसान के डर से कोई युद्ध न करें। LTBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि 5/8/1963 को हस्ताक्षर हुए। इस पर LTBT को PTBT भी कहा जाता है और 10/10/1963 से ये लागू हो गई। LTBT वायुमंडल, भारी अंतरिक्ष, पानी में परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई गई थी। इसके द्वारा अमेरिका, ब्रिटेन और USSR ने 5/8/1963 को मॉस्को में इस पर हस्ताक्षर किए। NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि 1/7/1968 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। वाशिंगटन, लंदन, मॉस्को में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1/7/1968 को इस पर इन तीनों जगह पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5 मार्च 1970 से यह प्रभावी हुई और 1/1/1967 से पहले परमाणु शक्ति वाले देशों को परमाणु शक्ति संपन्न माना गया था। NPT 5 देशों अमेरिका, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन को परमाणु शक्ति संपन्न मानती है। NPT 1995 में अनिश्चित काल तक बढ़ा दी गई थी। SALT I यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स और SALT I का पहला चरण 1969 में शुरू हुआ। SALT I ब्रेजनेव व निक्सन ने 26 मई 1972 में हस्ताक्षर की और इन्होंने इस दौरान 2 संधि पर हस्ताक्षर किए, जो कि है ABM परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि और सामरिक रूप से घातक हथियारों का परिसीमन नाम से ये संधि है। इन दोनों संधियों पर इस दौरान SALT I के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और SALT जो 1 है 3 अक्टूबर 1972 को लागू हुआ। ये समझौता यानी कि 3 अक्टूबर 1972 को जो SALT I समझौता है वो प्रभावी हुआ। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2 यानी कि SALT II वार्ता का दूसरा चरण नवंबर 1972 से शुरू हुआ। ये SALT II पर जिमी कार्टर व ब्रेजनेव ने 18 जून 1972 को हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी कि START स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है। START I जॉर्ज बुश और गोर्बाचेव के ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये 31 जुलाई 1991 को इन्होंने इस पर साइन किए और जो START I जो संधि है सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन व इसकी संख्या में कमी लाने के लिए संधि की गई थी। START II इस संधि पर जॉर्ज बुश और येल्त्सिन ने 3 जनवरी 1993 में हस्ताक्षर किए। सामरिक रूप से घातक हथियारों की कमी व परिसीमन हेतु ये संधि की गई थी। अब देख लेते हैं जो SALT I है वो हुई थी 1969 से लेके 1972 तक। ये वार्ताओं की श्रृंखला है और इसको 1972 में संपन्न किया गया था। और SALT II 1972 में हुई थी, START I 1991 में और START II 1993 में। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1972 में की हुई थी। ये अंकटाड की रिपोर्ट टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जोसेफ ब्रांच टिटो यूगोस्लाविया के थे, जवाहरलाल नेहरू जो वात के थे और गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के और सुकर्णो जो थे इंडोनेशिया के थे और वामे एनक्रोमा घाना के थे और ये घाना के पहले प्रधानमंत्री थे। अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई थी और इराक द्वारा कुवैत पर हमला 2 अगस्त 1990 में किया गया था। ये यहाँ पे कुवैत है, इराक द्वारा इस पर हमला किया गया था 2 अगस्त 1990 को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक से कुवैत को मुक्त कराने हेतु बल प्रयोग पर सहमति व्यक्त कर दी थी और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। इस हमले को इराक पर हमला 34 देशों की सेनाओं के 6,60,000 सैनिकों ने किया था। इराक पर इस हमले को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया है। प्रथम खाड़ी युद्ध को UNO की अनुमति से शुरू किया गया था। प्रथम खाड़ी युद्ध के सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया और यह नाम UNO द्वारा दिया गया था। UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इसे 100 जंगों की एक जंग कहा था।
इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। पर्यवेक्षकों ने इसे वीडियो गेम वॉर का नाम दिया था और कंप्यूटर युद्ध भी कहा था इसको। इराक ने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर हमला किया था, 2 अगस्त 1990 को। और इराक पर सैन्य कार्रवाई 17 जनवरी 1991 को हवाई हमले से की गई। अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़काव सैन्य अभियान के प्रमुख थे। इराकी सेना हार गई, उसे कुवैत से हटना पड़ा। यहीं से अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। विश्व ने माना कि यूएस पूरी दुनिया से बहुत आगे है। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बाद भी जॉर्ज बुश 1992 में जो क्लिंटन थे, बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति चुनाव हार गए। विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और राष्ट्रपति बने। 8 साल के कार्यकाल में इन्होंने घरेलू कामों पर ध्यान दिया, लड़ाई झगड़े पर नहीं। क्लिंटन ने सॉफ्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि लोकतंत्र बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार आदि। क्लिंटन दौर में भी सैन्य अभियान हुए। ऐसा नहीं है कि क्लिंटन दौर में कुछ सैन्य अभियान नहीं हुए थे, एकदम ही शांति बैठे रहे थे। इनके कार्यकाल में भी कुछ सैन्य अभियान हुए, जैसे कि 1999 में यूगोस्लाविया देशों पर बमबारी की गई थी। यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर यूगोस्लाविया का जो देश है उसके क्षेत्र पर इन्होंने बमबारी की थी। और 1998 में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच इन्होंने लॉन्च किया था। इसमें सूडान, अफ़गानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर हमला किया गया। अलकायदा ने नैरोबी केन्या और दार इस सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया। तब ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू किया। 11 सितंबर 2001 को 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी व दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथा विमान कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, पर वह पेंसिल्वेनिया के खेतों में क्रैश हो गया। इसी घटना को 9/11 कहा गया है। इस दौरान जो राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, रिपब्लिकन पार्टी के थे वो। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रिपब्लिकन पार्टी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कठोर नीति अपनाई, इन्होंने क्लिंटन की तरह सॉफ्ट नीति नहीं अपनाई। आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तर पर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 19 मार्च 2003 को चलाया गया था। अमेरिका की अगुवाई में कोलिशन ऑफ विलिंग में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए और यूएनओ की अनुमति नहीं थी, और यूएनओ की अनुमति के बिना इन्होंने आक्रमण कर दिया। यह वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हेतु अभियान किया गया था। इराक में कोई सामूहिक नरसंहार के हथियार नहीं मिले थे। इस दौरान इन्होंने हमला तो कर दिया था। सद्दाम हुसैन की सरकार जो गिरा दी गई। अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए। इराक के 50,000 के करीब नागरिक मारे गए। इन सब हमलों से विश्व को अमेरिकी वर्चस्व का वास्तविक आभास हुआ। जो ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और रिपब्लिकन पार्टी का गठन 1854 में किया गया था, ग्रैंड ओल्ड पार्टी नाम से, जीओपी। जो हैगमनी शब्द है उसकी जड़ें प्राचीन यूनान में हैं। हैगमनी से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। वहाँ एथेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। SLOCs यानी कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% भागीदारी है। विश्व व्यापार में 14% अमेरिका की भागीदारी है। विश्व का पहला बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में व्हाइटन स्कूल की स्थापना 1881 में की गई थी। MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत 1900 ईस्वी में हुई। अमेरिका के बाहर MBA की शुरुआत 1950 में हुई। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। 3 लाख के करीब भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। अमेरिका में बसे भारतीयों ने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत की है। बैंड वैगन का मतलब है सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फ़ायदा उठाना।
अमेरिका द्वारा अपने वर्चस्व का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। सैन्य शक्ति के अर्थ में, ढांचागत ताकत के अर्थ में, जैसे अर्थव्यवस्था, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट, व्यापार, और वर्चस्व का सांस्कृतिक अर्थ में प्रयोग, सांस्कृतिक रूप में प्रयोग, जैसे सहमति करने, जीन्स, सामाजिक राजनीतिक विचारधारा, सांस्कृतिक विचारधाराएं, और पेप्सी फिल्म के द्वारा, हीरो के द्वारा, सुपरमैन, स्पाइडरमैन आदि के द्वारा, बैटमैन के द्वारा। अमेरिका के नीचे के 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर जितना सैन्य खर्च उठाते हैं उससे भी ज़्यादा अमेरिका खर्च करता है। 2017 में अमेरिका का रक्षा बजट 602.8 अरब डॉलर था। अमेरिका ने पूरे विश्व को 6 कमानों में बांट रखा है, जो कि इस प्रकार है। USAFRI कॉम यानी कि अफ्रीकी कमान, मध्य कमान, यूरोपीय कमान, और उत्तरी कमान, पैसिफिक कमान, और दक्षिणी कमान। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनका कार्यकाल था 1933 से लेकर 1945 तक। ट्रूमैन का कार्यकाल, इसके बाद में ट्रूमैन आए, इनका कार्यकाल 1945 से 1953। फिर आइजनहावर, इनका कार्यकाल 1953 से 1961। फिर कैनेडी, फिर इनका कार्यकाल था 1961 से 1963 तक। फिर जॉनसन, इनका कार्यकाल 1963 से 1969 तक। फिर निक्सन 1969 से 1974। GR फोर्ड यानी कि फोर्ड, इनका कार्यकाल था 1974 से 1977 तक। फिर जिमी कार्टर, इनका 1977 से 1981। रोनाल्ड रीगन 1981 से लेकर 1979। ये रोनाल्ड रीगन हॉलीवुड के स्टार थे। जॉर्ज HW बुश 1979 से लेकर 1993। बिल क्लिंटन, इनका 1993 से 2001। जॉर्ज बुश 2001 से 2009। ओबामा 2009 से 2017। ट्रंप 2017 से 2021। बाइडन 2021 से 2025, और फिर ट्रंप, ये 2025 में दोबारा बन गए। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1990 में। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में 9/11 के दौरान, और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में WMD के लिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए। 1978 में देंग शाओपेंग ने ओपन डोर यानी कि मुक्त व्यापार की नीति चलाई चाइना में, और मार्शल प्लान की शुरुआत हुई थी 1948 में। धन्यवाद।